Myself Lake Narwal. Today in this video of chapter 6 we will discussing about the human respiratory system. Let's start our topic. Human beings air is taken into the body through the nostrils. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है कि जो एयर ली जाती है अंदर बॉडी के अंदर जो एयर पहुंचती है तो वो जो है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ली जाती है। जो नोज के दो होल्स होते हैं उनको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो है एयर अंदर ली जाती है। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर दैट लाइन द पासेज। तो एयर जो पास होती है नॉस्ट्रिल में से ये जो फिल्टर कर दी जाती है, जो फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं नॉस्ट्रिल्स के अंदर उनके द्वारा ये फिल्टर कर दी जाती है। द पासेज इज आल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। तो पासेज जो होती है इसकी नॉस्ट्रिल्स में से जो पास होती है जो है एयर, तो उसमें जो है म्यूकस भी प्रेजेंट होता है नॉस्ट्रिल्स के अंदर। तो ये जो है इस प्रोसेस में भी जो है हेल्प करेगा, मतलब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में म्यूकस का भी रोल रहेगा। ये भी जो जितने भी डस्ट पार्टिकल या दूसरे जो है कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अंदर एंटर हो जाते हैं एयर के साथ, धूल में फिल्टर करने में हेल्प करता है, वो चिपक जाता है इस म्यूकस के साथ और इस तरीके से लंग्स तक हमारे जो है प्योर एयर जो है पहुंचती है। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। तो यहाँ से होते हुए फिर नॉस्ट्रिल से होते हुए फिर ये जो एयर होती है ये पास करती है थ्रोट में से और थ्रोट से होते हुए ये जो है लंग्स तक पहुँचती है एयर। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट्स। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस जो है बनी होती हैं थ्रोट्स के अंदर। दीज एंश्योर दैट द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। तो ये जो रिंग्स बनी होती हैं हमारे जो थ्रोट के अंदर, तो ये जो है एंश्योर करती हैं कि कोलैप्स ना हो एयर का जो है, और इसके कारण जो है जो एयर है वो स्मूथली जो है अंदर पहुंच पाती है। तो इस तरीके से ये जो रिंग्स हैं जो कार्टिलेजेस की बनी होती हैं वो जो है हेल्प करती हैं बिना किसी कोलैप्स के एयर की पासेज को लंग्स तक पहुंचाने में। अब जो है आगे इसमें जो डायग्राम हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें डायग्राम का देख लेते हैं आगे जो है किस तरीके से डायग्राम जो है ह्यूमन की जो है दिखा रखी है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है। तो इसमें हम देख सकते हैं 6.9 फिगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ से जो है नेजल पासेज ये हैं नॉस्ट्रिल्स हमारे जो यहाँ पर शो कर रखे हैं। तो ये नॉस्ट्रिल में से जो है एयर ली जाती है अंदर को और फिर ये जो है यहाँ से होते हुए फिर हमारा जो थ्रोट है उसमें से होते हुए फिर ये जो है नीचे को जो है ट्रैकिया को फॉलो करते हुए फिर हमारे लंग्स तक जो है एयर पहुँचती है। इस तरीके से ये जो है दोनों लंग्स के अंदर जो है एयर जो है पास करती है। और इसमें फर्दर जो है आगे को लंग्स के अंदर जो है इसकी फर्दर ब्रांचेज होती है। ये जो ट्रैकिया है ये फर्दर ब्रांच हो जाता है ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई से फिर बन जाते हैं इसमें ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल से जो है एल्वुलर सैक को शो कर रखा है। इस तरीके से इसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर फर्दर छोटे से पार्ट के अंदर ये ब्रांचेस के अंदर जो है डिवाइड होता रहता है। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम है इसकी, तो ये जो है नेजल पासेज है, ये आगे इसका ट्रैकिया जो गले वाली पाइप है थ्रोट है उसको दिखा रखा है। ये जो है इस थ्रोट के जो है ये वाले जो पोर्शन है ये थ्रोट के रिंग ऑफ कार्टिलेजेस हैं, इसके बारे में अभी तो ये मतलब स्मूथ पासेज जो है प्रोवाइड करते हैं बिना किसी कोलैप्स की एयर के। तो मतलब कोलैप्स नहीं होती है एयर इन रिंग्स के कारण। और ये लंग्स हैं हमारे जो है बॉडी के अंदर। तो ये दो होते हैं लंग्स, एक जो है लेफ्ट साइड का और एक जो है राइट साइड का। और इसमें जो है ये रिब्स शो कर रखी हैं। तो ये रिब्स जो है हमारी चेस्ट की रिब्स होती हैं, इनके अंदर जो है लंग्स होते हैं हमारे। तो इसके अंदर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं ये रिब्स जो है हमारे लंग्स को, क्योंकि लंग्स बहुत डेलिकेट और सॉफ्ट होते हैं तो ये रिब्स के कारण उनको प्रोटेक्शन मिलती है। ये डायफ्राम है जिसके कारण लंग्स जो है एयर को शक करते हैं। ये अल्वुलर सैक्स को दिखा रखा है यहाँ पर, ये अल्वुलर सैक्स हैं यहाँ पर इस पोर्शन में। और ये ब्रोंक्यूल्स को दिखा रखा है यहाँ पर, ये ब्रोंक्यूल्स हैं और ये ब्रोंकाई हैं। और इसमें अलग से जो है एल्वुलाई को भी दिखा रखा है। एल्वुलाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है, ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो ये है डायग्राम इसकी, जो एक कंप्लीट डायग्राम इसमें शो कर रखी है। और इसमें कुछ पार्ट ये माउथ कैविटी को भी दिखा रखा है, जो सांस हम बाहर को छोड़ते हैं तो हम मुंह से छोड़ते हैं, नाक से सांस लेते हैं जो फिल्टर होकर अंदर जाती है, बिल्कुल साफ हवा अंदर पहुंचती है, और मुंह के थ्रू हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। ये फेरनेक्स का दिखा रखा है, यहाँ पर फेरनेक्स है ये, और इसमें लैरनेक्स को दिखा रखा है। तो ये जो है पार्ट्स हैं जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो मेन जो है ये नेजल पासेज, ट्रैकिया, रिंग ऑफ कार्टिलेजिस और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वुलर सैक
और एल्वुलाई हैं, ये जो है मेन पार्ट हैं इसके। अब जो है आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसके अंदर। तो ये डायग्राम सभी को समझ आ गई होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे जो है इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कई बार जो है डायरेक्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या ह्यूमन रेस्पिरेशन के ऊपर कोई शॉर्ट नोट लिखें या उसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आ जाता है एग्जाम के अंदर। Within the lungs, the passage divide into smaller and smaller tubes. लंग्स के अंदर जो पासेज है, जैसे गले से होते हुए हमारी जो ट्रैकिया है वो नीचे को जा रहा है थ्रोट से होते हुए, तो मतलब उसमें जो है विद इन द लंग्स द पासेज डिवाइड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब। तो आगे जाके लंग्स के अंदर इसमें स्मॉलर और स्मॉलर बहुत ज़्यादा छोटे से छोटे जो है उसके अंदर ट्यूब्स में ये जो है डिवाइड होता चला जाता है, ये जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। फाइनली टर्मिनेट इन ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज एल्वुलाई। तो लास्ट जो पार्ट रहता है, लास्ट में ये जो है बैलून लाइक स्ट्रक्चर में एंड होता है। टर्मिनेट मतलब एंड कहाँ पर होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर पे ऊपर एंड होता है जाके, जिसको एल्वुलाई बोला जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जो है लंग्स का, जिसका फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कहाँ पर एंड होती है, ये जो ट्यूब्स होती हैं ये एल्वुलाई के अंदर जाके जो है एंड अप होती हैं। तो इसमें डायग्राम में भी हम देख सकते हैं। तो ये जितनी ये जो ट्यूब है ट्रैकिया वाली ये अंदर आ रही है और आगे जाके इसमें ब्रांचिंग दिख रही है। ये सारी ब्रांचिंग जो है कहाँ पर, एल्वुलर सैक के अंदर, जिसको एल्वुलाई बोला जाता है, वहाँ पर ये जो है एंड अप हो रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अंदर जाके। तो ये जो है ब्रांचिंग जो जितनी ट्यूब्स बनी, छोटी स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स जो बनी, वो कहाँ पर एंड हो रही हैं, एल्वुलाई के अंदर जाके, यहाँ पर शो कर रखा है। अब इसमें जो है आगे कर लेते हैं। तो यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा कि कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है ये। मतलब नोज से हम सांस ले रहे हैं, ट्रैकिया से होते हुए जो है ये हमारे जो है लंग्स तक पहुँचती है। लंग्स के अंदर इसमें फर्दर जो है स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होता है, और जो लास्ट में जो टर्मिनेट होती है ये, तो वो जो है बैलून लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर टर्मिनेट होती है, जिसको एल्वुलाई बोला जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्वुलाई जो है इसका जो है लंग्स का, और रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। द एल्वुलाई प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। तो एल्वुलाई वो पार्ट होता है जहाँ पर जो है गैसेस का एक्सचेंज जो है होता है। मतलब जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, एयर जो अंदर जा रही है, तो वो एक्सचेंज होगी और वो जो है ब्लड तक पहुँचेगी, और ब्लड के थ्रू जो है पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में से जो है वो जो है बाहर जो है लंग्स तक पहुँचेगी, और एल्वुलाई उसको रिसीव करेंगे और बाहर वो छोड़ी जाती है। द वॉल ऑफ एल्वुलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल। जो वॉल्स हैं एल्वुलाई की, उनमें एक्सटेंसिव नेटवर्क पाया जाता है ब्लड वेसल्स का। तो मतलब एल्वुलाई जो है ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल जो हैं पाई जाती हैं। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट अवर रिब्स एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम। तो छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है इसके बारे में कि जब हम सांस लेते हैं तो हम जो है अपनी रिब्स जो होती हैं हमारी, वो लिफ्ट होती हैं, ऊपर की तरफ को उठती हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हमारी जो रिब्स हैं, जो छाती वाला हिस्सा है, वो फूलता है। एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो डायफ्राम जो हमने डायग्राम में देखा, तो वो फ्लैट हो जाता है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज ए रिजल्ट, और जो चेस्ट कैविटी है वो कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है एज ए रिजल्ट। जब डायफ्राम फ्लैट होगा और रिब्स जो है एक्सपेंड करेंगी हमारी, तो उस केस में क्या होगा, जो मतलब चेस्ट कैविटी है हमारी, वो उसका साइज बढ़ जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, और इसके कारण क्या होगा, जब चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ा, डायफ्राम फ्लैट हुआ, तो उसके कारण जो है एयर जो है सक की जाएगी लंग्स के द्वारा। तो लंग्स जो है हवा को अंदर खींचेंगे। एंड फिल द एक्सपेंडेड एल्वुलाई, और जो एक्सपेंडेड एल्वुलाई हैं वो क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे एयर से। मतलब जो एयर जो है अंदर एंटर हो जाएगी और एल्वुलाई जो है भर जाएंगे एयर से। द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट, द ब्लड ब्रिंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वुलाई। तो ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफरेंट सेल्स से, डिफरेंट पार्ट्स जो है बॉडी के, उनसे जो है
उनके सेल से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रिसीव करेगा, कलेक्ट करेगा और कहाँ पर छोड़ेगा, जो अल्वुलाई है वहाँ पर छोड़ेगा। एंड द ऑक्सीजन इन द अल्वुलर इज टेकन अप बाय द ब्लड, और जो ऑक्सीजन हमने सांस लेके अंदर ली है, एल्वुलाई तक जो है फ्रेश एयर पहुंची है, तो वहाँ से वो ऑक्सीजन को जो है रिसीव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी उसने और जो है ऑक्सीजन को रिसीव करेगा, और वो जो है एल्वुलर ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है फिर वो जो है ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जो है बॉडी के सेल्स के अंदर। तो मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनमें जितने भी सेल्स हैं उनमें फिर ये जो है ऑक्सीजन को पहुंचा देता है ब्लड। तो ब्लड का मेन रोल रहता है। तो ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी कलेक्ट करेगा पूरी बॉडी से और अल्वुलाई तक पहुंचाएगा, और अल्वुलाई में जो फ्रेश एयर पहुंची है तो वो फिर वो जो है ब्लड उसको रिसीव करेगा और अल्वुलर ब्लड वेसल्स के थ्रू उसको जो ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, हर एक सेल तक। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, तो ब्रीथिंग साइकिल के दौरान जब एयर जो है अंदर ली जाती है और बाहर छोड़ी जाती है, लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, तो लंग्स के अंदर जो है एक जो है फिक्स्ड वॉल्यूम जो है एयर का हमेशा जो है बना रहता है, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी ऑब्जर्व, और ये जो है ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये सफिशिएंट टाइम जो है ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए जो है प्रोवाइड करता है। तो मतलब ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है लंग्स के अंदर बना रहेगा, हमारे एक फिक्स्ड वॉल्यूम हमेशा बना रहता है एयर का, तो उसके कारण क्या होगा कि ये जो है जो ऑक्सीजन ऑब्जर्व करनी है बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट सेल्स को द्वारा जो है ऑब्जर्व की जाएगी, उसको ऑब्जर्व होने में टाइम मिल जाएगा बॉडी को, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने के लिए टाइम मिल जाएगा इस रेजिडुअल वॉल्यूम के कारण। आगे इसके अंदर व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ द ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये बोला गया है कि अगर एनिमल की बॉडी का साइज लार्ज है, बड़े साइज का एनिमल है, तो डिफ्यूजन प्रेशर जो है सफिशेंट नहीं है ऑक्सीजन की डिलीवरी पहुंचाने में। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा जो है डिफरेंट पार्ट्स तक बॉडी के जो है नहीं पहुंचाई जा सकती है ऑक्सीजन। तो ये जो है बताया गया है इसके अंदर कि लार्ज एनिमल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि अकेले डिफ्यूजन प्रेशर के थ्रू जो है ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट तक पहुंचे। इंस्टीड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, और इसमें क्या किया जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का यूज किया जाता है जो ऑक्सीजन को जो है एयर में से लेगा, लंग्स की एयर में से ऑक्सीजन को रिसीव करेगा ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एंड कैरी इट टू टिश्यू विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट, और ये जो है ऑक्सीजन को पहुंचाएगा उन टिश्यूज तक, उन सेल्स तक जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, वहां पर उसको जो है रिलीज करेगा, वहां पर उसको पहुंचा देगा वो जहां पर कमी है ऑक्सीजन की। तो इस तरीके से ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रोल के बारे में बताया गया है। तो मतलब जहाँ पर लार्ज साइज की बॉडी एनिमल की, तो डिफ्यूजन प्रेशर के थ्रू जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई जा सकती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, तो उसमें जो है रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यहाँ तक सभी को जो है पता चल गया होगा कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लार्ज एनिमल के अंदर। तो हम भी जो है लार्ज एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ह्यूमन भी। तो ह्यूमंस के अंदर भी जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है पाए जाते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन, तो ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हेमोग्लोबिन। तो ये हेमोग्लोबिन के थ्रू जो है डिफरेंट पार्ट्स तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, विच हैज़ ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो हेमोग्लोबिन की बहुत ही ज़्यादा हाई एफिनिटी रहती है ऑक्सीजन के लिए, मतलब ऑक्सीजन के साथ ही ऑक्सीजन को बड़ी जल्दी जो है ये अपने साथ जो है बॉन्ड करवा लेता है हेमोग्लोबिन। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल, तो ये जो हेमोग्लोबिन होता है कहाँ पाया जाता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है हमारे, और ब्लड के अंदर कौन से सेल्स के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। आरबीसी भी इनको हम जो है शॉर्ट में बोलते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ा है आरबीसी के बारे में। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स भी इनको बोलते थे हम लोग, तो उनके अंदर ये हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। अब बात की गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन वाटर के अंदर। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी घुल जाती है वाटर के अंदर
अगर हम कंपेयर करें उसको ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन जो है उतनी जल्दी जो है सॉल्युबल नहीं हो पाती है। एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन अवर ब्लड। और ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये डिजॉल्व फॉर्म में जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड के अंदर जो है डिजॉल्व हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं और डिफरेंट पार्ट्स तक जो है इजीली ब्लड के थ्रू पहुंचाई जाती हैं। तो मतलब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल्स के अंदर बॉडी के जो जनरेट होगी उसको जो है ब्लड जो है कैरी करेगा, ब्लड के साथ वो जो है मिक्स हो जाएंगी और जो है ब्लड उसको जो है पहुंचा देगा हमारे लंग्स तक और लंग्स के थ्रू वो बाहर निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। और उसी तरीके से लंग्स से ही जो है फ्रेश एयर को जो है फ्रेश एयर में से ऑक्सीजन को जो है हीमोग्लोबिन क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा और डिफरेंट पार्ट तक पहुँचा देगा। इस तरीके से ये जो है मैसेंजर की तरह काम करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में हेल्प करेगा एल्वोलाई, और हीमोग्लोबिन उसमें जो है ट्रांसपोर्टर की तरह काम करेगा, पहुंचाने का काम करेगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट पार्ट्स तक बॉडी के, और डिफरेंट पार्ट्स से जो है रिसीव करने का काम करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस तरीके से ये जो है ह्यूमन का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है काम करता है। आगे इसमें जो है थोड़ा सा नॉलेजफुल जो है फैक्ट्स बता रखे हैं। इफ़ द अल्वुलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। अब ये बोला गया है कि अल्वुलर सरफेस को अगर जो है स्प्रेड आउट किया जाए, जितना भी अल्वुलाई हैं तो उनको जो है स्प्रेड किया जाए, जितना भी लंग्स के अंदर जो अल्वुलर सरफेस है तो वो उसका जो साइज आएगा वो 80 मीटर स्क्वायर के अराउंड आएगा। तो ये बहुत ही बड़ा साइज हो जाता है जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की फॉर्म में। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ अवर बॉडी इज। अगर हम अपने बॉडी के सरफेस एरिया को जो स्टडी करें तो मतलब ये उससे बहुत ही ज़्यादा होता है, कई गुना जो है बन जाता है। कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस। अब ये जो लार्ज सरफेस है इसका एल्वुलाई का तो लंग्स के अंदर, तो इसके कारण ही एक एफिशिएंट सिस्टम बन पाता है जिसके कारण जो है एक्सचेंज जो है गैसेज का आसानी से हो पाता है। तो लार्ज सरफेस ये जो है एल्वुलर सरफेस जो है प्रोवाइड करता है जिसके कारण जो गैसेज आसानी से एक्सचेंज हो जाती हैं और जिसके थ्रू जो है हमें जो है हमारी बॉडी जो है आसानी से वर्क कर सकती है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है आसानी से होता रहता है ब्लड के थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर। इफ़ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन अवर बॉडी, अगर जो है डिफ्यूजन के थ्रू ही बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है पहुंचनी होती, मूव होनी होती, या ट्रांसपोर्ट जो है डिफ्यूजन के थ्रू ही अगर ऑक्सीजन हो, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू अवर टोज फ्रॉम अवर लंग्स। अब ये एक बहुत ही बड़ी बात बोली गई है कि अगर डिफ्यूजन के थ्रू ही अगर जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो मतलब एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए जो है 3 years का टाइम मिलेगा। 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन टेक 3 years फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम अवर टोज फ्रॉम अवर लंग्स। तो अगर जो है लंग्स से जो है हमारे जो है लंग्स से अगर जो है ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम अवर लंग्स टू टोज तक जा रहा है, लंग्स से हमारे जो है उंगलियों तक जो पहुंच रहा है ब्लड, तो मतलब उसके लिए वो 3 years का टाइम लेगा जो कि एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है। आर नॉट यू ग्लैड दैट वी हैव ए हीमोग्लोबिन। तो इसलिए हमें जो है ये शुक्र मनाना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जैसा पिगमेंट प्रेजेंट है जो इसमें जो है हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में जो है, और जो है उसके थ्रू इजीली जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है और बहुत ही क्विकली जो है ये वर्क करता है और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक जो है पहुंचाने में हेल्प करता है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो मतलब पता होने चाहिए। कई बार इन फैक्ट्स में से भी क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो हमें हर एक टॉपिक को जो है अच्छे से कवर करना पड़ता है एग्ज़ाम के अंदर। तो आप लोगों ने अच्छे से जो है इन हर एक टॉपिक को जो है तैयार करना है ताकि एग्ज़ाम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये था आज जो है हमने किया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक। थैंक यू।